हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी ज़रूर कर रहे होंगे। अब शुरू कर दिए होंगे ज़रूर। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग एपी का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुका है, जिसको आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन दोनों को देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक आपको बताया गया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी आपसे एपी का समेशन पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 15 का योगफल कितना होता है, या कोई भी एपी दिया रहता है उसमें 15 पदों का योगफल कितना होता है, 20 पदों का योगफल कितना होता है, या आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसका मतलब शुरुआत से एन पदों का योगफल कितना होगा। ये एन का मतलब ये होता है कि आप जितने भी पद का मान निकालना चाहते हैं, योगफल निकालना चाहते हैं, वही एन हो जाएगा। जैसे हमें चाहिए 4 पदों का योगफल तो एन का मान 4 हो गया। किसी को चाहिए 100 पदों का योगफल तो एन का मान 100 हो गया। मतलब एन जो है मनचाहा नंबर है, जितना आप चाहते हो उतना बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे अगर हमारे पास एक एपी है जिसका प्रथम पद 5 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 15 है, 20 है, 25 है, और बस करते हैं, बस इतना ही। ये एक एपी है। क्यों? क्योंकि भैया 10 में से 5 निकालोगे 5 आएगा, 15 में से 10 निकालोगे 5 आएगा, 20 में से 15 निकालोगे 5 आएगा, यानी सारो अंतर सबका बराबर है, इसलिए डी का आंसर आ सकता है। ठीक है, दुनिया वाले कहते हैं कि अगर किसी एपी में आपको ये पता चल जाए कि प्रथम पद कितना है, अंतिम पद कितना है और कितने लोगों का आप योगफल चाहते हैं, तो उसके लिए दुनिया वालों ने एक फार्मूला बनाया। एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब योग। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब जितने लोगों का आप योगफल निकालना चाहते हैं वही एन है। ठीक, बराबर में होता है एन बाई 2। जितने लोगों का आप योगफल निकालना चाहते हैं उसमें 2 से आपको भाग देना है। गुणे में है ए प्लस एल। दुनिया वाले ये फार्मूला बना के दे दिए। ये फार्मूला कहाँ से बना है? बहुत ही आसान है, लेकिन डेरिवेशन में हम जा नहीं रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि अगर किसी एपी में आपको पता है कितने लोगों का योगफल निकालना है, प्रथम पद पता हो और उसका अंतिम पद पता हो, तो हम डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं। जैसे देखो, हम इसका योग निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। सम ऑफ कितने लोगों का योगफल निकालना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये n का मान 6 है। चलो पहले हम सारी चीजें यहां लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। n का मान 6 है। ठीक है, प्रथम पद 5 है। डी का मान जो है वो भी 5 रहेगा, क्योंकि 10 में से आप 5 निकालोगे तो उत्तर 5 आएगा। अंतिम पद आपको दिखाई दे रहा है 30 है। ये सारी चीजें आपको पता है, पटक दो आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का योगफल आपको चाहिए? 6 लोगों का। ठीक है, यहां 6 लिख दो। तो n का मान 6 है, बटे में 2 है, साथ में a है, प्रथम पद यानी 5 है, अंतिम पद 30 है। सही है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। n का मान जो है वो 6 है, तो ये इससे कट गया, देख लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी हमारे पास जो बचा है वो बाहर 3 बचा हुआ है। 30 और 5 जुड़ जाएगा तो 35 आ गया। अब 3 और इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसलिए गुणा पढ़ते हैं, तो 35 तिया 105 होता है। सही भैया, हमारा पहाड़ा सही है। 35 दूना 70 तिया 105 सही है। इसका मतलब इन 6 लोगों का योगफल जो आ रहा है वो 105 आ रहा है। क्या ये फार्मूला सही वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए इस क्वेश्चन में बस खाली हम आपको जोड़ करके दिखा दे रहे हैं। 105 आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, बाकी आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। चलो हम साइड में कहीं जोड़ देते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 5 35, 25 10 35, 20 15 35, तो 35 तिया 105। ऐसे भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में 25 जोड़ो तो हो गया 55, 55 में 20 जोड़ो तो 75, 75 में 15 जोड़ दो तो 90, 90 10 100 5 105। ठीक है, इसका मतलब सबका जोड़ आ गया 105। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये फार्मूला 100% सही है और आपको याद कर लेना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सर जी अंतिम पद नहीं पता होता है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कह दें कि 5 है, 10 है, 15 है और ये आगे चल रहा है।
अंतिम पद नहीं पता है, लेकिन वो बोलेगा कि आप बताइए 6 पदों का योगफल कितना होगा। 6 पदों का योग आपसे पूछेगा, योगफल कितना होगा। मतलब ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, 6 वो लोगों का योगफल कितना होगा। आपके सामने 3 दिखाई दे रहा है, 3 तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम आपको समझाने के लिए छोटा क्वेश्चन लिए हैं, ताकि क्वेश्चन जो इसका फार्मूला हम बताने वाले हैं ना, वो आपके दिमाग में बैठे, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी यहाँ पर लिया जाएगा। आराम से समझिए। पहले देखो 5, 10, 15, इसके बाद के 3 टर्म गायब है, क्योंकि वो पूछा है 6 पदों का योगफल। आपके पास 3 है, 3 तो गायब है। एक तरीका ये है कि तीनों को लिखो, उसके बाद सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही होता कि 6 नहीं 60 पदों का योगफल, तब तो लिखते लिखते सुबह हो जाती, जोड़ते जोड़ते तो पता नहीं कितनी सुबह हो जाती है ना। तो इसलिए फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। फार्मूला सबसे पहले सर जी दुनिया वालों ने फार्मूला ये बनाया है कि प्रथम और अंतिम दिया हो तभी हम फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ तो अंतिम दिया नहीं है, यहाँ तो अंतिम पद यानी छठवां पद तो दिया नहीं है, तब कैसे आप लगाएंगे। तो उसके लिए दुनिया वालों ने एक उपाय लगाया, बहुत ही आसान। देखो आराम से देखो, ये फार्मूला आपने सीखा कि एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल, और यहां पर अंतिम पद नहीं दिया है, तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर जी, n/2 a प्लस इस l की जगह पर, इस l की जगह पर, क्योंकि हमें पता है पिछले कई लेक्चर में आपको बताए गए हैं कि l होता है अंतिम पद, और अंतिम पद का फार्मूला होता है, चलो हम बगल में लिख देते हैं, अंतिम पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये अंतिम पद का फार्मूला है। तो क्या हम इस l का मान इतना जो है यहां पटक सकते हैं? हाँ, आराम से पटक सकते हैं। तो चलो यहां इतना रखते हैं, a प्लस n-1 इंटू में डी। कोई गलत तो नहीं किए हैं, समझ में आ रहा है। ये इतना जो है हमने इसका मान, l का मान यहां से उठा के पटक दिया। अब आगे बढ़ो, एस एन बराबर में n/2 हमने गोद दिया। सर जी ये भी गधा है, ये भी गधा है, एक गधा है, एक गधा, 2 गधे हो गए, इसका मतलब 2a हो गया। प्लस में जो बचा हुआ है उसको वैसे ही ठोक दिया। अब बुक में आपके ये फार्मूला डायरेक्ट लिखा रहता है कि एस एन बराबर n/2, इन ब्रैकेट होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। आया कहां से, आपको डायरेक्ट दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ में ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कभी भी किसी एपी में पदों का योगफल निकालना रहेगा तो ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। ये वाला अगर याद है तो आप इसमें एल का मान पटक करके इतना निकाल सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि दोनों आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितनी बार आप यूज करेंगे, तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर जी आपने तो लगा दिया, पता नहीं सही है कि गलत, निकालो तो प्रूफ करके लेके आओ 105, तब हम जानेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो भैया देखो, रखते हैं n का मान, n मतलब कितने लोगों को जोड़ना है। ये बोल रहा है 6 पदों का योग, मतलब 6 लोगों को जोड़ो, तो n का मान 6 हो गया। बटे में 2 है, 2 गुणे a। देखो यहां लोग गलती यही करते हैं कि यहां 2a है, 2a है, लोग a खाली लिख देते हैं। ये गलत नहीं करना है, क्योंकि भैया यहाँ l में एक a निकला है और एक a पहले से था, इसलिए 2a है। ठीक है, तो चलो a का मान कितना है, प्रथम पद 5 है, प्लस n का मान अभी बताएं कि 6 लोगों का योगफल, तो 6 माइनस 1, और d सर जी कितना है। अरे भैया d तो आपको पता है, इसमें से इसको घटाना होता है, दूसरे में से पहले वाले को घटाना होता है, तो 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आएगा, तो यहां पे पटक दो। चलो अब थोड़ा सा आगे, ये इससे शहीद हो गया, इसका मतलब यहाँ 3 लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे भैया चलो काट देते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। अब सही है, 2 का गुणा 5 में तो 10 आ गया, प्लस यहाँ 6 में से 1 निकाल दो तो 5 आया, और इसके साथ में 5 है। अब थोड़ा सा एक स्टेप ओरल करने की परमिशन दो, क्योंकि बहुत मेहनत से बेसिक बता रहे हैं भैया। तो चलो देखो, 3 हमने नोट कर दिया। पहले ये गुणा होगा, 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 25 पहले ये गुणा होगा तो 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। बाहर निकलेगा तो गुणे के साथ निकलेगा, इसका मतलब 35 या 105।
यानी इन 6 पदों का जो योगफल है वो 105 है। सही है, समझ में आ गया। तो देख लो यहाँ पर भी 105 आ रहा था, यहाँ पर भी 105 आ रहा था। दोनों में फर्क ये है कि ये आपको बता देगा कि अंतिम पद क्या है, लेकिन ये आपको बताएगा नहीं, खाली कह देगा 6 पदों का योगफल निकालो, तब बड़ी तकलीफ हो जाएगी, अंतिम पद निकालो, है ना। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, सम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है, सब इसी से निकले हुए हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियरिटी आती है। जैसे कह रहा है कि यदि a बराबर 5 है, मतलब प्रथम पद 5 है, सारों अंतर 2 है, पदों की संख्या 10 है, तो कह रहा है कि 10 पदों का योगफल S10 का मतलब 10 पदों का योगफल। अगर यहाँ 15 होता तो 15 पदों का योगफल, अगर यहाँ 50 होता तो 50 पदों का योगफल, मतलब S10 का मान क्या होगा। सही है, समझ में आ गया। चलो, A का मान 5 है, D का मान 2 है, तो N का मान 10 है। S10 का फार्मूला आपको लिखना है। सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, 2-3 बार लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं आपके लिए 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है भैया, ये फार्मूला जितनी बार आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको याद हो जाएगा। चलो, n का मान कितना है वो तो आपको पता है, 10 है, तो यहाँ पर भी 10 रखेंगे, बटे में 2 है, 2 गुणे a का मान 5 है, पटक दो भैया यहाँ पर, प्लस n का मान 10 है, -1 है, d का मान 2 है, तो यहाँ पटक दिया गया है। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले ये बाहर बाहर अपने आप कट रहा था, इसका मतलब यहाँ से लिख दिया हमने 5, ये दोनों गुणा हो गया तो यहाँ हो गया 10, प्लस यहाँ देखो ये 9 है, अरे भैया 10 - 1 यानी 9 है, चलो लिख दिए। वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए आराम से आपको बता देते हैं। कुछ चीज़ें ओरल भी की जा सकती हैं। देखो 9 दूनी 18, 18 में 10 जोड़ेंगे, 5 गुणे 18 10 28, 28 पंजे 700 होता है भैया, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया, गलत है क्या, अरे सॉरी 28 पंजे, ये कैसे 28 पंजे 5 अठे 40, 4 5 14, 140 होगा, 700 नहीं भैया। ओहो, इतना तगड़ा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। 140 कितना होगा, 140। ठीक है, कहीं है ऑप्शन सी वाले में बैठा हुआ है, विराम कर रहा है, विराम अवस्था में है, इसको थोड़ा सा झकझोर दो, यही आंसर है। ठीक है, इसको विनर हो गया ये 140। सही है, समझ में आ गया, आसान है। अब आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें आप ओरल तभी बनाइएगा जब आपके पास एकदम पूरा नॉलेज हो जाए, तभी ओरल पे जाइएगा, नहीं तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, चलो, कह रहा है कि एक एपी में पहला पद 7 है, ठीक है, यानी ए का मान 7 है। यहाँ गोद दे कहीं, चलो यहीं पर गोद देते हैं। हर अगला पद 3 से बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास अगर पहला पद 7 है तो कह रहा है हर अगला पद 3 से बढ़ता है, इसका मतलब ये 3 बढ़ा दो तो ये 10 हो जाएगा, इसमें बढ़ा दो तो ये 13 हो जाएगा, इसमें बढ़ा दो तो ये 16 हो जाएगा। सही है, समझ में आया। वो इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस का मान 3 है, बस ये कहना चाह रहा है। अगर आप निकालेंगे तो 10 में से 7 निकालिए तो 3 आएगा, 13 में से 10 निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का मान 3 है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इरेज कर दे रहे हैं। ये कॉमन डिफरेंस बता रहा है, हर अगला पद 3 बढ़ता है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस का मान 3 हो गया है। पहले 20 पदों का योग क्या होगा, यानी शुरुआत से 20 पदों का योगफल क्या होगा। कितने लोगों का योगफल निकालना है, 20, यानी n का मान 20 है। बस काम खत्म हो गया। फार्मूला लगाओ। एक बार फार्मूला लिख करके आपको फिर से बता देते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे उतना अच्छा आपका मजबूत होगा। हम तो इसीलिए लिख भी रहे हैं कि हमें याद हो जाए, है ना। चलो नहीं भैया, हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलो अब कुछ चीज़ें ओरल करते हैं। जैसे n का मान 20 है, यहाँ कर दिए 20, यहाँ 20 बटे में 2, 2 गुणे a का मान 7 है, प्लस n का मान 20 है, माइनस में 1 है, गुणे में d यानी 3 है,
चलो भैया ब्रैकेट बंद करके सत्यानाश करो। 2 एकम 2, यहां से 10 आ गया, ये गुणा हो जाएगा तो 14 हो गया, प्लस यहां से थोड़ा सा ओरल, 20 माइनस 1 यानी 19, 20 माइनस 1 यानी 19, 19 का 3 में गुणा तो 57, यहां 10 है, 14, ये 14 है भैया, 57 और 14 71 होते हैं, तो हमने 71 लिख दिया। 71 को 10 में गुणा करना है तो 710 आ गया। 710 कहीं इंडिया में है? हाँ भैया, ये देखो बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं जब प्रॉब्लम नहीं है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि हमारे पास एपी है, 8 है, 3 है, -2 है, इसके बाद कुछ और होगा, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन कह रहा है प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा। अगर ये पहला है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, ऐसे 22 लोगों को लिखो, उसके बाद जोड़ो, तो भैया लिखते लिखते अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो आंसर गलत आ जाएगा जोड़ने में, है ना, तो इसलिए लिखना नहीं है। अब तो मिल ही गई है, जब चाबी मिल गई है तो क्या जरूरत है मेहनत करने की। चलो फार्मूला देखो, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a है, यहाँ 2a है भैया, खाली a ना लिखिएगा, ये बार बार आपको सलाह दी जाती है। कितने लोगों का जोड़ निकालना है? 22, तो s 22 का मान आपको निकालना है, n का मान 22 है, बटे में 2 है, 2 गुणे a प्रथम पद 8 है, प्लस n का मान 22 है, -1, आप यहाँ डायरेक्ट 21 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा डी पे खेलते हैं, डी अगर सही से नहीं निकालोगे तो गलत हो जाएगा। डी बराबर होता है दूसरे पद में से पहला वाला पद घटाना होता है, ठीक है, इसमें से इसको घटाना होता है, ये नहीं कि जो बड़ा है उसमें से घटा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना हो रहा है, तो बढ़ना का मतलब पहले छोटा होगा बाद में बड़ा। मैथ ये मान रहा है कि ये प्रोग्रेशन है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए आप निकालो, ठीक है। अब कोई कहेगा सर जी 3 तो छोटा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए a2 - a1 किया जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेशन है इसलिए मान रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 3 में से 8 घटा देंगे, 3 में से 8 घटा देंगे, अरे भैया 8 में से 3 निकालो तो 5, और यहाँ से उत्तर आ गया -5, सही है। हमें तो आपको कई बार हमने आपको बताया है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, जिसमें से माइनस होगा उसी का निशान ठोका जाएगा। जैसे 8 बड़ा है 3 छोटा है, नंबर को सॉरी साइन को हटा करके, साइन विदाउट साइन देखो, ये 8 है ये 3 है, 8 बड़ा है 3 छोटा, तो 8 में से 3 निकाल दो, उसका निशान माइनस ठोक दो तो -5 आ गया है। यही चीज यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या हम इसको सही कर सकते हैं? 11 लिख सकते हैं, आप लोग करिएगा, हमें नहीं आता है। ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 21 गुणे माइनस में 5 है भैया। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं, 11 16 21 का गुणा 5 में होगा, वैसे 21 पंजे 105 होता है, लेकिन पहले निशान का होगा प्लस का माइनस में, तो माइनस 105 लिखेंगे। आगे फिर से 11 देखो 105 है 16 है, तो 105 बड़ा है 16 छोटा है, 105 में से 16 निकाल दो तो 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 89। लेकिन किस में से आपने निकालना है? 105 में से, तो निशान भी माइनस लगाओ। अब 11 से गुणा करना है, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा। 11 9 99 आ जाएगा, 9 हासिल 11 8 88 और 9 97, सही है, कोई दिक्कत? -979 है कहीं इंडिया में? ये देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक आपके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे ऊपर डिपेंड करती है, जितना जल्दबाजी में करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो रही है तो आपसे पहले ही माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इंसान भी ये कहीं गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट में कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। 979 माइनस में आंसर आ रहा है, तो ये है -979, ठीक। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक एपी में पहला ये है, इतना है 8 पदों का योगफल, आप इसको खुद से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अरे भैया प्रथम पद ये है, सारो अंतर ये है, और 8 लोगों का योगफल निकालना है, निकाल सकते हैं तो निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत करिएगा, ठीक है। निकालने के बाद वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा, आगे मत बढ़ाइएगा, यहीं पॉज करके सबसे पहले इसका सलूशन देखिए, बताइए कौन सा सही होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, एफ वाला, जी वाला, एच वाला, जो भी होगा आप ठोक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
वैसे अगर आपको किसी का सोल्यूशन चाहिए तो अगली वीडियो में मिल जाएगा, बहुत ही आसान है भैया, कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। चलो, कह रहा है कि एक एपी में पहले 3 पद 5 है, 8 है, 11 है। इसका मतलब एक एपी हमारे पास है जिसके प्रथम 3 पद 5, 8, 11 है। अरे भैया अब क्या आगे होंगे भी पद, आगे भी होंगे पद, लेकिन हमसे नहीं मतलब है, हमें तो प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद 5, सार्वंतर निकाल लो, 8 में से 5 निकाल करके, यानी उत्तर आ गया 3। ये दोनों तो मिल गई, यही दोनों तो मेन होते हैं एपी में, ए और डी। ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट है, ए और डी। अगर ये दोनों मिल गया ना तो एपी की धज्जियां उड़ा सकते हो, किसी भी क्वेश्चन की धज्जियां आप उड़ा सकते हो एपी में। कह रहा है कि पहले 20 पदों का योग क्या होगा, शुरुआत के 20 पदों का योग क्या होगा, यानी एन का मान 20 है। कर दें, चलो थोड़ा सा जल्दी में, एस 20 बटे में 2, 2 गुणे ए का मान 5 है, प्लस 20 माइनस 1 गुणे में 3, सही है। अरे भैया एन का मान 20 था, पटक दिया, ए का मान 5 है, डी का मान 3 है, सब कुछ पटक दिया है। चलो यहां से काटने के बाद 10 आएगा, यहां से 10 आएगा, यहां से 57 आएगा, 57 10 67 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 670। बस ठीक है। अब आप भी इतनी तेज कर सकते हैं, और भी तेज कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। अब ये सोचोगे एक क्वेश्चन किए हैं, लाभ धड़ाक से तुरंत करते हैं, तो नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन करो तब जाके आएगा। तो कितना आ गया भैया, 670, हो 620, 650, 600 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ई वाला सही है, ई वाला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक एपी में पहले 8 पदों का योग 132 है। समझो आराम से, 8 पदों का योग 132 है। कितने लोगों को जोड़ा गया है, 8 मनई को, इसका मतलब n का मान है 8, सही है। अरे भी 8 संख्याओं को जोड़ा गया है, इनका योगफल कितना आ रहा है 132, यानी सम जो आ रहा है, योगफल जो आ रहा है 8 लोगों का वो 132 है। ठीक, और पहला पद जो है वो 6 है, यानी a का मान 6 है। ठीक, यहां तक। समानांतर अंतराल d क्या होगा, खाली नेम अलग है। अरे भैया वो आपसे सार्वंतर पूछना चाह रहा है, बाकी कुछ नहीं है, यानी d का मान आप बता दो। सर जी कौन सा फार्मूला लगाएं, अरे भैया जब सम है ना तो सम का फार्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर S8 का डायरेक्ट फार्मूला लिखें, चलो हम फार्मूला पहले SN लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि सर जी इतनी जल्दी बढ़ा देते हैं गाड़ी कि हम लोग तो पीछे ही रह जाते हैं। चलो हो गया, n का मान कितना है 8, n का मान देखो 8 है, तो यहाँ भी 8 बटे में 2, 2 गुणे प्रथम पद का मान 6 है, प्लस n माइनस 1, n 8 है, माइनस 1, यहाँ से d का मान कितना है, d का मान कितना है भैया, कहाँ गया d, अच्छा d तो निकालना है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सबसे पहले ये जो S8 है ना, ये क्वेश्चन ने खुद दिया है 132, तो पटक करके काम चलाओ। यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा 132, बराबर में है, क्या ये शहीद हो रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ गया, ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 12, प्लस 8 में से 1 निकल गया तो 7, और d में गुणा करोगे 7d, सही है। यहां से 2 रास्ते, एक रास्ता आप ऐसा चूज कर सकते हो कि सर जी लाओ 4 से दोनों में गुणा कर देते हैं, ब्रैकेट खुल जाएगा। एक तरीका यह है कि जब 4 इधर गुणे में है तो इधर भेज दो, खत्म, बाय बाय। तो 132 बटे में हो जाएगा 4, क्योंकि इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, इधर सिंपल सा 12 प्लस 7d बचा हुआ है, ये शहीद हो रहा है 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, सही भैया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 33 बराबर में 12 प्लस में 7d, अब हमें d का मान निकालना है, सबसे पहले इसको हटाओ फिर इसको हटाओ, तो 33 माइनस 12 बराबर में 7d, 33 में से 12 निकल गया, इसका मतलब 21 आ गया, 21 बराबर 7d, कुछ लोग का आंसर आ चुका होगा 21 बटे 7 यानी 3, कितना आ गया भैया, d का मान आ गया 3, कहीं है, हाँ देखो ऑप्शन सी वाले में।
ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अभी तक जितना बताया गया सब एक ही फार्मूले पे है। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है। ओहो हो, कह रहा है कि पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। अब यहां से हम आपको बता देते हैं, पहले कहां चले गए वहां से, चलो यही। अच्छा ये देख लेते हैं कि कहाँ जुड़ा है, कहीं बाद में जुड़ जाएगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। बाद में ना जुड़ो भैया, पहले जुड़ जाओ, ठीक है। ये भैया पहले पहले कैसे जुड़ेगा, बड़ी तकलीफ होती है। चलो पहले, अगर कोई आपसे कहे कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे हमें 100 तक का योगफल निकालना है, 100 तक का योगफल, तो दुनिया वाले जानते हैं n+1/2 कर देते हैं। लेकिन वो आया कहाँ से, वो देख लो। देखो प्रथम पद क्या है, अच्छा ये एक फार्मूला बनेगा, इसलिए पहला टॉपिक, a का मान 1 है, यहां से आप देख पा रहे हैं। d का मान निकाल सकते हैं 2 में से 1 घटा करके, 1 आ गया। कितने लोग हैं टोटल, 1 से लेकर 100 तक, इसका मतलब 100 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, क्या हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, Sn बराबर n/2 a+l। सर जी कैसे a+l करेंगे, अरे भैया हमने पहले ही आपको बताया कि जब कभी भी आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर आपको तकलीफ है तो हम ये फार्मूला हटा दे रहे हैं, हम फार्मूला वही वाला लगा दे रहे हैं आपके लिए, लो खुश हो जाओ, ठीक है। चलो कितने लोगों का योगफल, 100 लोगों का, यहां रहेगा 100 बटे में रहेगा 2, 2 गुणे प्रथम पद ये रहेगा 100 माइनस 1, डी का मान 1, बहुत अच्छी बात है, ये इसे शहीद हो गया तो आ गया 50, और यहां पर आया 2 प्लस में 99, 1 में गुणा करोगे 99 आएगा, यहां से 50, यहां से आया 101, 50 एकम 50, 50 एकम 50 यानी 50 50, 50 50 वनडे मैच हो रहा है। सर जी फार्मूला कहाँ गया, अभी तो हमने आपको बताया कि इसका समेशन कितना होता है। फार्मूला देखो बहुत ही आसान, देखो अगर आप प्राकृतिक संख्या लिखते हो तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 6 के बाद 7 आती है, 7 के बाद 8 आती है, 8 के बाद 9 आती है, मतलब एक एक के अंतर पे आती है। तो इनका जो सारों अंतर रहेगा यानी d का मान 1 रहेगा। तो अगर आपको लिखना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो आप देखो कि हमारा जो फार्मूला है Sn बराबर रहेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। लेकिन अभी हमने आपको बता दिया कि a का मान 1 रहेगा, क्योंकि शुरुआत की प्राकृतिक संख्या लिखोगे तो पहली संख्या a रहेगी, सॉरी 1 रहेगी, हमेशा 1 रहेगी, शुरुआत की लिख रहे हो ना, तो यहां n रहने दो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितने लोगों का योगफल आपको निकालना है। लेकिन हमें पता है सर जी a का मान हमेशा 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि शुरुआत से प्राकृतिक संख्या लिखोगे तो 1 रहेगा। प्लस में आ जाओ, n नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन d तो हमेशा रहेगा 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस प्राकृतिक संख्याओं का हमेशा 1 रहता है, तो वो चीज यहां लिख दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 2 का गुणा 1 में तो 2 हो गया, यहां से 1 से गुणा करोगे तो उतना ही रहेगा। चलो ठीक है, n/2 बाहर, 2 में से 1 निकाल दो, पहले n लिख दिया, 2 में से 1 निकाल दो तो 1 बच गया। अब यहां n है और यहां साथ में n+1 है और नीचे 2 है, तो दुनिया वाले यही कहते हैं ये फार्मूला बन जाता है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n+1/2। देख लो n+1/2 कहां से आया है, इसी फार्मूले से आया है, ठीक है समझ में आ गया। अगर आपको ये पहले से आ रहा था या आपने नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को थोड़ा सा भगा दो, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत काम की चीज है,
कभी भी कहेगा 1 से लेकर 50 तक का योगफल निकालो तो 50, यहाँ 50 लिखना, यहाँ 51 लिखना, 2 से भाग दे देना। जैसे इसी क्वेश्चन को हम जल्दी से करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक का योगफल तो 100 लिखना है, अगली संख्या 101 लिखनी है। देखो 1 बढ़ाना होता है तो 1 बढ़ा दिए और नीचे 2, ये कट गया तो यहां से 50, 50 गुणे 101 तो 50 50। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही कि सर जी हम कितना फार्मूला याद करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यही फार्मूला जो मेन है ना, ये वाला फार्मूला आप याद कर लो, ये सब में लगेगा, सब में लगेगा। लेकिन अगर किसी को पार्टिकुलर चाहिए तो वो आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर जी विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योगफल देख लो। तो चलो देखो, अगर आपके पास कोई भी सम संख्या वाला है, जैसे 2 है, यही तो रहता है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, तो 2 रहेगा, 4 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 8 रहेगा, इसके बाद छोड़ दो। आपको पता है कि इसका प्रथम पद हमेशा 2 रहेगा, हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि सम संख्या अगर लिखोगे तो 2 ही से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपको पता है कि इसका सार्वंतर हमेशा 2 रहेगा। अरे भैया, सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो 2 2 का होता है, तो ये तो फिक्स हो गया। क्या हम ये चीजें यहां पे रख सकते हैं इस फार्मूले में? ध्यान से देखना है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलो रखते हैं, n आपकी मर्जी है, चाहे जितने लोगों का योगफल निकालना है। 2 गुणे a का मान 2 है प्लस n-1, d का मान 2 है। ठीक, यहां n/2 है, यहां से ये 4 हो गया, 2 का गुणा n में तो 2n हो गया, 2 का गुणा 1 में तो माइनस का 2 हो गया, n/2। पहले 2n हमने नोट कर दिया, 4 में से 2 निकल गया, इसका मतलब ये हो गया प्लस का 2 बच गया। अब देखो n/2, क्या हम इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं? अब आपके पास बचा है n+1। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि उसमें भाग देना, जब इसमें भाग दोगे तो n बचेगा, इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा। अब ये ऊपर ये नीचे शहीद हो गया, तो अब हमारे पास n बचा है और n+1। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं कि अगर प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो फार्मूला n+1 लगा दो, n+1। बाई में 2 नहीं होना चाहिए, बाई में 2 रहेगा तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि यहीं पर मान लो कि ये जो है 15 पदों का योगफल चाहिए, कितने लोगों का? 15 संख्याओं का, 15 सम संख्याओं का योगफल चाहिए, शुरुआत की 15 सम संख्याओं का योगफल चाहिए। तो यहाँ 15 लिख दो, यहाँ 16, 15 गुणे 16 कर दो, 180 शायद नहीं 240, 15 छक्का 90, हाँ 240 हो जाएगा। सही है। अगर कोई कह रहा है कि शुरुआत की 20 संख्याओं का योगफल चाहिए, शुरुआत की 20 सम संख्याओं का योगफल चाहिए, तो फार्मूला लगा दो 20 और 21, 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। सही है। चलो आगे देखते हैं, अगर विषम रहे तो जैसे हमारे पास विषम संख्याएं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर इसके बाद छोड़ दो। दुनिया को पता है कि हमेशा अगर विषम संख्या स्टार्ट होंगी तो 1 से स्टार्ट होंगी, शुरुआत से 1 ही होती है ना, तो भैया a का मान 1 रहेगा और d 3 में से 1 निकालोगे 2 रहेगा। अब इसी फार्मूले में Sn वाले में हम पटकते हैं। Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, जो चीज आपको पता है पटक दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू इतना हो गया, यहां से n/2 और यहां से 2, यहां से भैया 2 का गुणा n में तो 2n माइनस 2, ये और ये कट गया, घट गया, खत्म हो गया। तो अब हमारे पास n/2 बचा है, गुणे में 2n बचा है, ये इससे शहीद हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है n गुणे n, यानी सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला हो गया n²। ये विषम वाला है भैया, ये विषम वाला है, यहां हम बड़ा सा लिख दे रहे हैं, विषम वाला है, ये विषम वाला। और ये जो है वो सम संख्याओं का योगफल है। विषम वाले में क्या आता है फार्मूला n²। अगर कोई आपसे कहे कि शुरुआत की 5 संख्याओं का योगफल बताओ, 5 विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो आप लिखिएगा नहीं 1 है, 3 है, 4 5 है, 7 है, 9 है, नहीं 5 का बोला है तो उसका वर्क कर दो, 25 हो जाएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ में आपको दो फार्मूला और याद कर लेना है। चलो हम तीनों यहां लिख देते हैं। तीनों फार्मूले में प्रथम, शुरुआत के पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दिया गया है। ये भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। सर जी ये फार्मूला तो आपको पता है पहले से ही, फार्मूला n प्लस 1 बाई में 2, ये फार्मूला है, याद होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका मतलब ये होता है कि 1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग प्लस में ऐसे चलता रहे n का वर्ग, मतलब जितना भी आपको लेना है। अगर इनका योगफल निकाला जाएगा तो फार्मूला आता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, ये फार्मूला आता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फायदा देगा जब जीएस के पोर्शन में आप 8 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, उसमें ये आ सकता है। और घनों का योगफल, इसका मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इस तरीके से आपको जहां तक लेना है n क्यूब तक ले सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, यही है ना, यही जो आपके पास लिखा हुआ है n प्लस 1 बाई में 2, इस पूरे का वर्ग लगा देना है, बस काम खत्म। इस पूरे का वर्ग लगा देना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो है उसका वर्ग लगा दो, ये घनों का योगफल हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया। इन दोनों का यूज हमारे क्वेश्चन में नहीं है, इसका यूज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। हम बार बार आपको सलाह देंगे कि अगर आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत है तो लिख करके याद कर लो, फिर भी दिक्कत हो तो एक फार्मूला याद कर लो एसएन वाला, ठीक है। चलो यहां देखो, कह रहा है कि पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला है n प्लस 1 बाई में 2। n का मान 15 है, 15 प्लस 1 यानी 16 हो जाएगा, बटे में 2, ये इससे शहीद हो गया तो यहां से 8 आ गया, 15 गुणे 8 यानी 120 आ गया। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तब कह रहा है कि पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं शुरुआत की, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो 1 2 3 ऐसे ऐसे कितनी संख्याओं का योगफल 15, यानी n का मान 15, ठीक। प्रथम पद आपके सामने है 1 और कॉमन डिफरेंस यानी सारो अंतर 1। अब यहां से ये वाला फार्मूला लगाइएगा तब भी आंसर उतना ही आएगा। और हमने आपको बता दिया ये फार्मूला इसी से निकला हुआ है, कहीं अलग से उड़ करके आसमान से नहीं आया है, वहीं से निकला है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, आंसर उतना ही आएगा। हम चलो ये पहला क्वेश्चन है करके बता देते हैं। n का मान 15 है तो 15 बटे 2 लिखते हैं, 2 गुणे a का मान 1 है, प्लस में यहाँ 15 माइनस 1 गुणे में d का मान 1 है, 15 बटे 2, यहां से 2 आ गया, प्लस में 14 गुणे 1, 15 बटे में 2 गुणे में, देखो ये 14 है, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16, फिर वही चीज बची है जो यहां पर दिखाई दे रहा था, है ना। तो चलो 2 एकम 2, 2 अठे 16 यानी 15 गुणे 8, तो उत्तर आ गया 120। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक है। अगर आप फार्मूला याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं याद हो रहा है तो एसएन वाला याद है, उसी में पटक करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये एपी का क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पहले n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। शुरुआत की n विषम संख्याओं का योगफल अभी अभी बताए थे n स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। पिछली स्लाइड पे आप जाके देख सकते हैं, आपको जब मिलेगा, कहां चला गया ए भैया,
देखो विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा डेरिवेशन बता दिया गया है साथ में। चलो ये भी हो गया भैया। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है कि एक एपी में पहला पद 3 है और 13वें पद का मान 39 है। 13वें पद का मान यानी 13वें नंबर पे जो बैठा है उसका मान 39 है, तो पहले 12 पदों का योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डेटा यहाँ नोट करते हैं। देखो ए का मान 3 है, प्रथम पद 3 है, 13वें पद यानी T13 का मान है 39। ये समझ में आ रहा है? T13 का मान है 39। 12 पदों का योगफल बताओ, यानी n बराबर 12। देखो जब तक अगर आपको योगफल निकालना है तो कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, या फिर अंतिम पद आपको पता है तब आप निकाल पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब चलो निकालते हैं। एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में d। n का मान 12 है, हमने रख दिया, बटे में 2 है, 2 गुणे a का मान 3 है, यहाँ 12 माइनस 1 है, लेकिन d का मान पता नहीं है, तो d का मान निकालने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, T13 इसके पहले के 2 लेक्चर में इसी पर खूब ज्यादा क्वेश्चन करवाए हैं। T13 का मतलब a प्लस 12d इसको बोलते हैं, a प्लस 12d बोलते हैं, और इसका मान 39 है। अगर T14 होता तो a प्लस 13d, एक d कम होता है ना। तो चलो यहाँ a का मान देखो 3 है, यहाँ पटक दो तो 3 प्लस 12d बराबर में 39। यहाँ सबसे पहले 12d नोट कर दो, बराबर में 39 माइनस 3, अरे 3 उधर जाएगा, तो 12d बराबर हो गया 36, और d बराबर 36 बटे 12, तो d बराबर 3। सही है। अब ये d का मान उठा के यहां रख दो, फाइनल आंसर तैयार है। ये देखो कट रहा है 6, 2×3 6 प्लस यहां से देखो 11 गुणे में 3, थोड़ा सा ओरल करते हैं। ये है 33, 33 और 6 39, 6 गुणे 39, तो अगर ये 40 होता तो 240 होता, लेकिन 6 कम कर देना है यानी 234। 234 कहीं है 234, ये देखो ऑप्शन बी में है, सही हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये चीज यहां पे ना समझिए कि 13वें पदों का योगफल 39 नहीं भैया, 13वां पद यानी जो 13 नंबर पे बैठा है ना उसका उत्तर 39 है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पहले 50 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का फार्मूला क्या हमने सीखा था, n+1, यही तो होता है ना। अरे भैया पिछली स्लाइड में जाके आप देख सकते हैं, आपके पास जो पीडीएफ पड़ी है ना उसमें आप देख सकते हैं। ए भैया कहाँ चले गए, देखो सम वाले में आपको बताया गया था कि n+1, बस ये होता है। कौन से क्वेश्चन पे हैं अभी फिलहाल हम लोग, यहाँ n+1। n का मतलब कितने लोगों को आपको चाहिए, 50, तो यहाँ 50 रख दीजिए, यहाँ 50 प्लस 1 हो गया भैया 50, और यहाँ से निकला 51, 0 ठोक दीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी 2550 है कहीं। देखो ये है, ये मेला देखने नहीं गया कुंभ वाला, ये यहीं रह गया, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक, अगला कह रहा है कि एक एपी में पहले 5 पदों का योग 25 है। आराम से देखो, ये शुरुआत के 5 पदों का योगफल 25 है, यानी सम ऑफ 5 टर्म्स इज 25। ठीक है, आगे, और पहला पद 3 है, पहला पद 3 है यानी ए का मान 3 है, तो आपसे पूछा गया डी का मान बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, यही S5 वाला। S5 की जगह पे हम क्या 5/2 लिख सकते हैं भैया, क्योंकि n का मान 5 यहां से आ रहा है ना भैया। अरे प्रथम 5 पदों का योगफल, 5 गधों का योगफल, यानी n का मान 5, तो 5/2, 2 गुणे a लिख दें ऐसे, चलो 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू में d बराबर में इसका जो फाइनल आंसर है, देखो भैया
ये सारी चीजें यहां से आई है, क्योंकि एस एन का फार्मूला होता है n/2 टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जहां n का मान 5 है तो जहां जहां n है वहां हमने 5 पटक दिया है, लेकिन इसका उत्तर भी इसने दिया है 25, तो हमने यहां 25 पटक दिया। चलो रखते हैं, ये 5/2 है, 2 गुणे a का मान कितना है 3, प्लस यहां से हो गया 4 और यहां से हो गया d बराबर में 25। अब 5/2 6 प्लस 4d बराबर में 25। एक तरीका ये है कि यहां से 2 कॉमन लेकर के काट सकते हो, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे देखो, ये 2 नीचे है उधर जाएगा ऊपर, दोनों सुनो, ये 2 नीचे है ऊपर जाएगा, ये 5 ऊपर है नीचे जाएगा, और यहां बचेगा क्या 6 प्लस 4d बराबर 25। ये 2 नीचे है गुणे में आ जाएगा, ये ऊपर है नीचे चला जाएगा, 5 एकम 5 5 पचे 25। इसका मतलब ये हो गया कि 6 प्लस 4d बराबर में है 5 दूनी 10, और ये जाएगा उधर, तो यहां से 4d बराबर 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 रहेगा भैया, 6 जा रहा है, 4 थोड़ी ना जा रहा है, ठीक। तो 4d बराबर 4, तो d बराबर 4/4 यानी 1, कितना आ गया, ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आपका फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भैया नहीं आना चाहते हो का? हाँ, पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? 30 प्राकृतिक संख्या, फार्मूला है n प्लस 1/2, जहां पर n का मतलब 30, तो 30 और यहाँ 30 में 1 जोड़ो तो 31/2, यहां से 1 कट गया 15, 15 गुणे 31, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 1 46, 465 है कहीं, 565 है, 456 है, 465 यहां देखो है। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। शुरुआत के 22 पदों का योगफल बताओ, जिसमें d बराबर 7 है। 22वां पद 149 है, 22वां पद 149 है, यानी 22वें नंबर पे जो बैठा होगा उसका मान 149 है। यहां सबसे पहले गायब है a, तो सबसे पहले a निकालो, t 22 तो a प्लस 21d बराबर में 149। ध्यान से देखिएगा, यहां a है नहीं पता, पटक दो, प्लस 21 गुणे में d का मान 7 है बराबर में 149 है। यहाँ a है 21 सते 147 होता है भैया, 149 इधर, ये उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, a का उत्तर 2 आ जाएगा। जब a का उत्तर आ गया, n का उत्तर आ गया, d का उत्तर आ गया, तो आपको क्या करना क्या है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी s 22 का मान निकालना है। हम डायरेक्ट निकालते हैं, 22/2 गुणे में 2 गुणे a का मान 2 है, प्लस 21 22 से तो 21 रहेगा ना, ये घटा कर लिखा जाता है ना, d का मान 7, बाहर ये कट गया तो 11 आ गया, यहां से ये 4 आ गया, प्लस में 147 आ गया, 147 में 4 जोड़ना है तो 151 आ गया, 11 से गुणा करना है तो 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हाँ, और 1 आ जाएगा, 1661। ऑप्शन ये वाला सही है, ऑप्शन सी वाला। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप फिर से कर लीजिएगा, हो सकता है यही आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, देखो ये दूसरा पद है यानी T2 का मान है, और ये तीसरा पद है 18, सही है। चलो अब आराम से देखो, कह रहा है 51 पदों का योगफल यानी 51 गधों का योगफल बताओ। आराम से देखो, ना यहां पर d पता है ना यहां पर a पता है, लेकिन आराम से देखो सब कुछ पता है। देखो ध्यान से, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, अगर तीसरे में से दूसरा वाला निकाल देंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है a3 माइनस a2, बताया गया है ना। तीसरे में से दूसरा निकाल दो, 10वें में से 9वां निकाल दो, 8वें में से 7वां निकाल दो, 6वें में से 5वां निकाल दो, 1000 में से 999 वाला निकाल दो, है ना। इस तरीके से होता है 18 माइनस 14
तो ये 4 आ गया, डी का आंसर 4 आ गया। जब डी का आंसर 4 है तो चाहे इसमें रखो, ए का मान चला आ जाएगा। चलो देखो हम पहला वाले में रख रहे हैं, T2 का आंसर 8 है, सॉरी 14 है। T2 आपको पता है a प्लस 1 डी रहेगा, सही है। a का मान 4 है, प्लस में d है, बराबर में 14 है, ये तो आपको पता है ना। T2 है तो 1d, 3 है तो 2d, इसी तरीके से रहता है। तो d बराबर 14 माइनस 4 यानी 10। अब क्या खुश हो जाओ, d का मान किसका मान रख दिए, अरे भगवान क्या दिक्कत कर रहा है, a का मान निकालना है, हम फिर से d का मान निकाल दिए। ऐसा ना करो भैया, यहाँ देखो d का मान 4 है तो a प्लस 4 बराबर में 14, उधर करो तो a का मान 4 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। दिमाग कहाँ चला गया है, कहाँ चरने, ऐसा ना करो। a का मान है, d का मान है, n का मान है, फार्मूला रखो, खत्म। S51 बराबर 51 अपॉन में 2, 2 गुणे में a, प्लस में 51 है तो 50 रहेगा, और गुणे में d यहाँ से 4 रहेगा, खत्म हो गया। 51 बटे में 2, यहाँ से 20, यहाँ से 200, 51 बटे में 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे 220 हो गया, ये काट दो 110 आ गया। 51 में 110 से गुणा करना है तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5, 5610 आएगा। कहीं है 5610, ये देखो है 5610। ठीक है भैया, आसान क्वेश्चन था, बस खाली समझने का फेर है, जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा क्वेश्चन होगा। चलो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो 0 और 50 के बीच यानी 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, सबसे पहले ये तो पता चले। तो पहली 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर ऐसे चलता रहेगा, और लास्ट में है 49। सही है, क्या 49 संख्या है, नहीं भैया 49 संख्या नहीं है, ये ना कर दीजिए कि ला 49 कवर कर दें आंसर आ जाएगा, नहीं 49 संख्या नहीं है। ये कितनी संख्या है सर जी, कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जब भी यहाँ से लिखते लिखते 49 यहाँ लिखा हुआ तो बताओ ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना था, लास्ट टर्म वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ये भी नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला था n बराबर आखिरी में से पहला वाला घटा दो और बटे में कॉमन डिफरेंस से भाग करके 1 जोड़ दो, ये तो बताया गया था। चलो आखिरी है 49, 49 में से 1 निकालना है, 49 में से 1 निकालना है, और कॉमन डिफरेंस 3 में से 1 निकालो 2 प्लस में 1, 49 में से 1 निकल गया तो 48, 48 में 2 से भाग दोगे तो 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो 25, यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं, 25, 25, 25। अब सर जी यानी 1, 3, 5 ऐसे ऐसे चलते चलते 49 तक 25 संख्याएं हैं, तो ये n का मान आ गया। अब आपको पता है फार्मूला S25, हमें पता है आखिरी टर्म, तो हम a प्लस एल वाला लगाते हैं, n/2 a प्लस एल। वैसे आप डायरेक्ट वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान कितना है, कितने लोगों का, 25 लोगों का, बटे में 2, a प्रथम पद 1 है और l का मान 49 है। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, 25 का वर्ग 625 होता है, कहीं है, नहीं है तो ऑप्शन ई वाला सही है, सही है। वैसे आप यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25/2 ये हो गया 50, ये हो गया कट गया 25, तो 25 गुणे 25 यानी उत्तर आ गया 625, कहीं नहीं है, 652 है भैया, 625 नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर कहेगा 0 से 50 या 0 से 100 तो आप लिख के 99 लिख देंगे, उसके बाद कहेंगे 99 संख्या है, नहीं भैया, सबसे पहले ऐसे निकालना पड़ेगा, चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये वाला लगाओ, दोनों एक ही चीजें हैं, निकाल करके तब लगाइएगा। इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि शुरुआत के लेक्चर देखो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास अगर उतना दिमाग है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी ए का मान 17 है, अंतिम पद यानी एल का मान 350 है। ठीक है, सारोंतर 9 है, डी का मान 9 है, तो इसमें
पदों की संख्या तथा इनका योग क्रमशः है। इसमें क्या पूछा है? पदों की संख्या, पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या यानी n का मान बताओ। और अभी हमने आपको बता दिया है कि पदों की संख्या हम यहां से निकाल सकते हैं l वाले से, है ना। चलो, पदों की संख्या क्या होती है? आखिरी में से पहला वाला घटाते हैं। 350 में से पहला वाला 17 है, उसको घटा देंगे। कॉमन डिफरेंस से भाग देते हैं, यानी 9 से भाग दे देंगे। उत्तर में 1 जोड़ करके तब बताएंगे। 350 में से 17 निकल गया तो 333 आ गया, बटे में 9 प्लस में 1। 9 का पहाड़ा 33 में 3 बार गया, 9 त्रिक 27, 6 बच गया 63, 9 सते 63 यानी 37 प्लस में 1 तो उत्तर आ गया 38, यानी n का मान 38। अब n का मान 38 कहाँ है? सर जी इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब ये वाला गलत है, ये दोनों सही हो सकता है। अब कह रहा है इनका योगफल बताओ, 38 लोगों का योगफल। तो 38 लोगों का योगफल 38 बटे में 2, 2 गुणे में प्रथम पद 17 है, प्लस 38 है तो यहां लिखा जाएगा 37, या 38 माइनस 1 लिखो तब भी बात वही है, डी का मान 9 है। चलो, ये इससे कट रहा है, यहां से 19 आ रहा है, लग रहा है कैलकुलेशन मेहनत से कराएगा। 17 दूना 34 होता है, प्लस में 37 नवा कितना होगा भैया? चलो 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 त्रिक 27 और 6 33। अच्छा यही तो आया था गुणा करने पे, ओहो काहे मेहनत किए हैं। 19 और गुणे में, चलो ये हो गया 367, सही है, 4 3 7 और 3 3 6 सही है। 19 सत्ते 133 होता है, 13 हासिल, 19 छक्का 114, 13 127 हो गया, 12 हासिल, 19 तिया 57, 57 12 69। एक बार फिर से 19 सत्ते 133, 13 हासिल, 19 छक्का 114, 13 127 यानी 12, 19 तिया 57, 57 12 69 सही है। तो 6973, 6973, यहाँ देखो 74 है, ये 73 है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। ठीक है, ये थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेशन ज्यादा था, समझिएगा मेहनत से। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा, उसको भी देख लेते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल इतना है तथा इसका प्रथम पद इतना है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। ए का मान जो है वो 10 है, आपसे T20 का मान पूछा है, T20 20वां पद। T20 का मतलब होता है, T20 बराबर होता है A प्लस 19D। तो जब तक आपके पास ए और डी नहीं रहेगा तब तक आप आंसर नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब ए तो हमें पता है, डी निकालना है। डी कहां से निकालेंगे? देखो यहां से, प्रथम 14 पदों का यानी 14 गधों का योगफल जो है 10 50 है। देखो यहां से देखो, एस 14 बराबर 10 50, एस 14 यानी 14 बटे 2 रहेगा, गुणे 2 गुणे ए का मान 10 है, प्लस 14 लोग हैं तो यहां 13 रहेगा, डी का मान पता नहीं है, 10 50। यहां देखो ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 सते 14, 7 उधर भेज दो, यहां से हो गया, इसका गुणा कर दो 20 प्लस में 13D बराबर में 10 50 बटे में 7, 7 एकम 7, 3 हासिल, 7 पछे 15, ये कट गया 150, तो 20 प्लस 13D बराबर में 150। थोड़ा सा ओरल, 150 में 20 घट जाएगा, 150 में 20 घट जाएगा तो 130 बचेगा, और 13 से भाग हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। डी का मान 10, यहां पटक दो भैया, ए का मान 10 है, प्लस 19 गुणे डी का मान भी 10 है, यहां से पहले गुणा होता है तो 10 प्लस 190 यानी हो गया 200। 20वां पद कितना रहेगा? 200। ओहो, यहां 2000 लिखा है, 220 सही है। चलो तो आंसर आ गया बी वाला 200। समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवां पद, हमने कहा था चाहे एनवां पद को टीएन लिखो चाहे एन लिखो, बात वही है। तो अगर हम टीएन लिखते हैं तो 3 + 2n है। इससे फायदा क्या है? बहुत ही आसानी से, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, खाली बजाया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन दे करके। जब कभी भी आपको पता है कि एनवां पद मतलब एन की जगह पर 1 रखोगे तो प्रथम पद आ जाएगा, 2 रखोगे दूसरा वाला आ जाएगा, 3 रखोगे तीसरा वाला आ जाएगा, 4 रखोगे चौथा वाला आ जाएगा, ये सारी चीजें हैं। कह रहा है 24 पदों का योग बता दो।
यानी हमसे पूछा है इसने S24 का मान, S24 का मान। सही है। अगर हम फार्मूला लगाना चाहें तो 24 बटे में 2 लगाएंगे, 2 गुणे प्रथम पद लगाएंगे। ध्यान से सुनो, अभी हमने कहा कि जब n का मान 1 रखोगे तो प्रथम पद तैयार हो जाता है। यहां रखते हैं 3 प्लस 2 गुणे 1 यानी 5, ये प्रथम पद तैयार है। अगर n का मान 2 रखोगे तो यहां पर देखो ध्यान से, 3 प्लस 2 गुणे 2 तो ये हो गया 4 और 3 7, यानी दूसरा पद 7 है तो प्रथम पद 5 है। प्लस में 24 पदों का योगफल है तो 23 से गुणा, कॉमन डिफरेंस कहां से निकलेगा? अरे भैया ये देखो, ये दूसरा पद, सॉरी ये पहला है, ये दूसरा है। अरे ये है प्रथम पद और ये है दूसरा पद, क्योंकि n का मान 2 रखे हैं। जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो दूसरे में से पहले घटा के निकाल लेते हो आप। तो 7 माइनस 5 यानी उत्तर आ गया 2, खत्म। सही है। चलो ये बाहर वाला कट गया, 12 आ गया, यहां से 10 आ गया और 23 दूना 46 होता है भैया। यहां से 12 और अंदर से निकला 56। सही है। 12 छक 72 हासिल 7, 12 पंजे 60, 7 67, 672 अगर हमारा कैलकुलेशन सही हो तो 12 छक 72, 7 12 पंजे 60 यानी 672। सही है। अब जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो समझ में आ रही होगी, ये गारंटी है। और अगर आप बीच बीच में देख रहे हैं, कुछ चीज़ें स्किप कर दे रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, गारंटी है। हाँ, पहले से कहीं पढ़े हैं या आप क्लास 10th में मैथ पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें तो आपको समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो स्किप मत करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, यानी पहली वाली, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ करा रहे हैं उसको तो आपको अच्छी तरीके से करना ही है। अच्छी तरीके से एनालाइज करो, देखो, उसके बाद पीडीएफ में अगर आप कभी कोई चीज़ भूल जाते हो तो पीडीएफ में जाके देख लो। लेकिन रिक्वेस्ट यही है आपसे कि यहाँ क्वेश्चन कराने से सफिशिएंट नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं उसको आप खुद से करें। आड़ा टेढ़ा तिरछा मोटा पतला जैसा भी क्वेश्चन मिल जाए बस करो। अगर नहीं करोगे तो मैथ नहीं आएगा। ये समझ लो कि मैथ एक स्किल है भैया, स्किल। जैसे आप तैरना सीखते हो या कोई कला सीखते हो तो वो सारी चीज़ें करके सीखते हो, करके सीखते हो। साइकिल देख करके नहीं आती, चला करके आता है सीखना, सॉरी चला करके चला पाओगे। ये वैसे ही मैथ है, सिर्फ हम आपको दिखा दें कि ऐसे होता है तो आप नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से नहीं करोगे। जब खुद से करोगे कुछ गलती होगी, कुछ सही होगा, कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का और हो सके तो दोस्त और यार का, उनका भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।